बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी देगी चना मेवा पुलाव की इतनी टेस्टी रेसिपी। इसमें जायका तो आप लोगों को भरपूर मिलेगा, मगर किचन में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। आज मैं शेयर करूंगी चना मेवा पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। चिकन मटन के बगैर ही चावल इतने टेस्टी बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार मेवा चना पुलाव बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने एक देचकी ले ली है और इसमें 1 कप मैंने ऑयल का डाल के इसमें मैंने प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड बाज़ार की है प्याज तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो मेरे पास नहीं थी तो इसलिए मैंने प्याज ब्राउन करके निकाल ली है। तो अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया और ये ठंडा ऑयल है, कुकिंग ऑयल है। और इसके साथ ही मैं अब इसमें शामिल करूँगी ये 3 बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे और 4 से 5 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है। इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 कप है मेरे पास दही, मीठे वाली दही अच्छे से आपने फेंट के वो इसमें डाल देनी है। इसके साथ ही ये वाली प्याज जो मैंने ब्राउन की थी ये इसमें डाल देंगे। और अब इसमें खड़े गरम मसाले मैं ऐड करूँगी जिनमें है सबसे पहले 1 दालचीनी का टुकड़ा ये इसमें डाल देंगे, 2 बादियान के फूल डाल देंगे, खुशबू बड़ी प्यारी आएगी इसके साथ। तो हम बना रहे हैं देगी पुलाव तो इसमें मोटे वाली इलायची मैं डाल दूँगी और उसके बाद 8 से 10 दाने हैं मेरे पास लौंग ये डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब ये इसमें काली मिर्च डाल देंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी सफ़ेद वाला ज़ीरा। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 1 टीस्पून है मेरे पास चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक 2 टीस्पून के करीब। और इसके साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं 1 गिलास पानी और इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं इनको ग्रेवी को पकते हुए और अभी भी आपको इसमें से जो टमाटर नज़र आ रहे हैं तो 2 से 3 मिनट इसको और पकाएंगे अच्छे से। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मेवा पुलाव बना रहे हैं तो इसमें 2 बड़े चम्मच मैं ले लूँगी किशमिश ये इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी मेरे पास है तकरीबन 1 पाव के करीब सफ़ेद चने। ये इसमें जो पानी नज़र आ रहा है ना ये पानी इसके साथ ही इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था, पूरी रात मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। और ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से ये गले हुए हैं। ये भी इसमें शामिल करेंगे और इनको मज़ीद 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। और सुबह मैंने इनको बॉयल कर लिया था और इसमें मैंने मीठा सोडा भी नहीं डाला। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 किलो चावल मैं बना रही हूँ, 2.5 गिलास मैंने लिए थे तो 3 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। इसके साथ ही मेरे पास है 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ये डाल देंगे, फ्रेश पुदीना और धनिया। इसके साथ ही ये मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है मेरे पास सौंफ ये आपने इसी स्टेज पे इसमें डालनी है। और अब यखनी को कवर करेंगे इसमें अच्छा सा एक जोश आ जाए। और यहाँ पे यखनी में अच्छे से जोश आ गया है तो मैं अब इसमें शामिल करूँगी चावल मैं ले रही हूँ डबल स्टीम है मेरे पास, कच्ची बासमती डबल स्टीम में इस्तेमाल कर रही हूँ जो मैंने 25 से 30 मिनट पहले भिगो के रखे हुए थे। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी की मिकदार को आप डबल करेंगे। तो इस स्टेज पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं। ये पुलाव इतना टेस्टी बनता है और इस सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मेवा पुलाव मिल जाए तो क्या ही बात है। ये यखनी को ड्राई करेंगे अच्छे से
और ये देखिए माशाल्लाह से पानी जो है यखनी ड्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। और ये देखें जी माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद खुशबूदार, जायकेदार, बेहतरीन चना मेवा पुलाव एकदम से तैयार है। पुलाव बनाने का ये तरीका बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है। आप इस तरीके से पुलाव बनाएं, यकीन करें खाते ही जाएंगे। तो रेसिपी को तो आपने लाजमी एक बार ज़रूर बनाना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी की लग रही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।